सीसीजीडी 2025 चेस्ट मेजरमेंट। भाई एक इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं चेस्ट मेजरमेंट का, ठीक है। सीसीजीडी में चेस्ट मेजरमेंट में 30% बच्चे रिजेक्ट होते और मैं भी एक बार रिजेक्ट हुआ हूं, विश्वास कर सकते हो आप। फर्स्ट टाइम जब एसएससी में मैंने भर्ती पास की थी, मतलब रिटर्न एग्जाम पास किया था, तो मुझे फिजिकल के लिए बुलाया गया, कोई नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज। मैं चले गया भाई, फिजिकल में रनिंग पास की। रनिंग के बाद जब मैं अंदर बुलाया, हाइट चेक की, सबसे ब्रॉड में ही हूँ भाई। अगर चेस्ट में आप देखोगे ना, मेरी नॉर्मल होती है 93 के आसपास नॉर्मल, तो फुला के वो बाद में बताऊंगा। तो ऐसे हुआ भाई। अच्छा, वहाँ पे मेरी चेस्ट नापी गई, 91 नॉर्मल आई उस टाइम, वेट लूज हुआ था, 91 आई, फुलाई तो 92। सबसे बड़ी गलती की थी मैंने वहाँ पे, पता ही नहीं था मुझे चेस्ट किस तरह फुलाते हैं। मैं पहले फुला के चले गया पहले नॉर्मल में मेरी फुली हुई है भाई। वो कह भी रहा है डॉक्टर, भाई तुझे मेरे से ज्यादा चेस्ट है, तू कर क्या रहा है, कोविड हुआ था क्या तेरे को? मैंने कहा नहीं, 22 की बात है शायद। ये चीजें होती भाई, गलतियां, पता ही नहीं होता बच्चों को। और मेरे साथ उधर देख रहा हूं मैं, कम से कम हम 200 गए थे, 50-60 उधर साइड पे थे रिजेक्ट हुए चेस्ट वाले। अच्छा, मेरे को भी कर दिया, कहते ना भाई। 5 मिनट लगे उनको, बार बार डॉक्टर उठा भाई, ऑफिसर उठा, मतलब उनको लग रहा था ये बहुत ब्रॉड है, नॉर्मल इसकी इतनी बढ़िया है, फुला क्यों नहीं पा रहा भाई। नहीं हुआ भाई, मुझे पता ही नहीं था किस तरह फुलाते हैं क्या। उस वक्त मैं ऐसे कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। साइड पे बिठा दिया भाई, साइड पे, फिर दोबारा से मेरी चेक की, किसी दूसरे ने मुझे सिखाया कि इस तरह फुलाते हैं। बड़ी मुश्किल से 4.5 सेंटीमीटर फुलाई, तब भी मैं आधे सेंटीमीटर से रह गया। चलो बाहर कर दिया मुझे, पहले साल भर्ती हुआ, पहले में निकाल दिया उन्होंने मुझे बाहर चेस्ट में। अगली बार मैंने सोचा था चेस्ट में रेल बना दूंगा इनकी भाई, अगली बार गया 15 सेंटीमीटर फुलाई भाई। सोचो, 91 से सीधा 104 सेंटीमीटर, 104 और 5 के आसपास थे। 13 सेंटीमीटर उसने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी है मेरी चेस्ट से, और हंस रहा था बंदा, 13 सेंटीमीटर लिखी है, कह रहा था 15 कोई नहीं फुला सकता भाई। वो इतनी मैंने प्रैक्टिस की थी, इतनी प्रैक्टिस की थी घर पे, मतलब किसी से कोई गाइडेंस नहीं ली थी, खुद से पर्सनली। ये इधर से मुझे एक्सपीरियंस है, और मैंने इतने बच्चों को चेस्ट में पास कराया, मैं आपको बता भी नहीं सकता। लास्ट ईयर की बात है, उससे पिछले साल की बात है, बहुत सारे रिजेक्ट थे। अभी बेशक उनको नजर आ रहा होगा क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी हम पास थे, वो अलग बात। पर चेस्ट इतना मैटर करता है मेरे को। चेस्ट फुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, चेस्ट के इतने बड़ी इजी टिप्स हैं ना, पर पता होना चाहिए। ये हमारे फिजिकल बेच में मिल जाते हैं, क्योंकि फिजिकल में ये चेस्ट चेक की जाती है रनिंग के दौरान। तो हम फिजिकल में बच्चे को गाइड कर दो, गारंटी देते हैं कि 100% तू हमारे बेच में आएगा, तुझे कभी भी कोई चेस्ट में रिजेक्ट नहीं कर सकता। पर हाँ, उसको प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं और वो बंदा फॉलो नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये बात है, हम उसको प्रॉपरली गाइड करते हैं ताकि वो 100% फिजिकल में पास हो जाए, ठीक है। तो चेस्ट के ये रूल रहे। तो चेस्ट मेजरमेंट कैसे होती है, रिलैक्सेशन भी इसका बन जाता है आपकी स्टेट में। जैसे रिलैक्सेशन, अगर किसी बच्चे को हाइट में रिलैक्सेशन मिल रहा है तो चेस्ट में भी रिलैक्सेशन उसको मिलता है। नॉर्मली ऐसे जिनको नहीं मिलता उनको 80 तक नॉर्मल चेक करते हो, प्लस करके 5 सेंटीमीटर फुलानी होती है। और दूसरे बच्चे होते हैं, RFID में थोड़ी नॉर्मल में कम दिखाता है वहाँ पे वो जो मशीन है, तो दिक्कत होती है, ठीक है। जो दूसरे बच्चे हैं जिनके वो हाइट रिलैक्सेशन लिया और चेस्ट भी उनकी 78 तक नॉर्मल लेते हैं, प्लस 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी रहती है, ठीक है। ST कैटेगरी होती है, अगर वो रिलैक्सेशन लेते हैं तो उनको 76 तक नॉर्मल लेते हैं, प्लस 5 सेंटीमीटर फुला के, तो रिलैक्सेशन भी बन जाता है। रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, वो चेस्ट हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन का एक ही सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। और ये लड़कों को चेस्ट नापी जाती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। चेस्ट का ये होता है, चेस्ट बढ़ाने में कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी टिप्स हैं, हद से ज़्यादा इजी। आप किसी दूसरों के पास जाओगे जो कहते हैं ना, सोचिए वीडियो आपको दिखेंगे, वो सीधा दिखाएंगे चेस्ट क्या फुलाना, कोई बड़ी बात है कि ऐसे करो, नो, ये गधे की तरह नहीं करना। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, जिम करने से चेस्ट नहीं फूलता है, किसी और करने से नहीं। और जिसका चेस्ट नहीं फूलता इसका मतलब उसके लंग्स में कोई बीमारी है, वो ब्लड से पता चलती है। सिगरेट जो पीता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नशेड़ी होता है बंदा, उसको दिक्कतें होती हैं। इसको ठीक करना नेचुरली कोई बड़ी बात नहीं, बस टिप्स होने चाहिए। और मेरे पास भरपूर है, गारंटी देता हूँ, जो चेस्ट में फेल हो जाए ना मेरे बेच में, पॉसिबल ही नहीं। ये चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट है।